पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की 40 सीटों में सबसे ज़्यादा हॉट सीट जमुई बनी हुई थी और जमुई इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी जो अभियान है उसकी शुरुआत की थी। जमुई में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है और जमुई का अब फाइनल रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। जमुई का जंग किसने जीता, किसकी लगी लॉटरी, या फिर कौन हुआ इस गेम से आउट, अरुण वर्सेस अर्चना के गेम में किसने मारी बाजी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कड़ी धूप 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट था उसमें 47% से ज़्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2019 में 54% के आसपास लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि जमुई में लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था। 41-42 डिग्री तापमान के बावजूद लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। हमने सुबह ही आपको बताया था, जब 3 बजे हमारे पास रिपोर्ट आया था तो हमने बताया था कि 44.46% तक वोट होगा। उसके बाद जब दूसरा हमने शाम में रिपोर्ट लेकर के आए हम कि क्या चल रहा है 4 सीटों का परिणाम, तो हमने बताया था कि अधिक से अधिक 4% से 5% तक यहाँ वोटों का और बढ़ोतरी हो सकता है। वही हुआ, 47% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब आपको बता रहे हैं कि यहाँ जो लड़ाई थी वो लड़ाई प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और रामविलास पासवान के पूरे परिवार का। रामविलास पासवान आप जानते ही हैं कि दलित समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके दामाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और 10 साल के लेखा जोखा के साथ चिराग पासवान ने भी वादा किया था कि वो यहाँ रहेंगे। जब यहाँ वोटिंग शुरू हुआ तो 12 बजे दोपहर से लेकर के 2 बजे तक मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई थी। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के आंकड़े के अनुसार सिकंदरा विधानसभा में 31.42%, जमुई विधानसभा में 33.71%, झाझा विधानसभा में 38.97%, चकाई विधानसभा में 35.53% मत डाले गए। आपको बता दें कि जमुई में दोपहर 1 बजे के आसपास तक हमने आपको बताया ही था कि क्या रुझान था। फिर हमने आपको बताया 3 बजे क्या रुझान था, जिस तरह से हमें जानकारी मिली। और अब जो सामने नज़र आ रहा है उसके अनुसार ये बातें कही जा सकती है कि लोग ये अपने घरों से निकले और निकल करके लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण की 4 सीटों में दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग का प्रतिशत था वो हमने बताया ही। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि यहाँ लड़ाई आसान नहीं थी। एक दिन पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव के मंच पे जब विजय यादव जो उनके विधायक हैं वो भाषण दे रहे थे, उस समय जिस तरह की बातें सामने आई और मंच के ठीक सामने से अपशब्द का प्रयोग किया गया चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर के, उसके बाद से पूरा का पूरा माहौल गर्मा गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोगों ने जब वोट किया तो क्या ये भी बात उनके जहन में थी। जमुई का जंग किसकी लगी लॉटरी, कौन इन और कौन आउट, ये बातें अब 4 तारीख को पता चलेगी। यानी कि जमुई का फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बाकी है जो 4 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह का चेहरे पर भाव थे उससे साफ लग रहा था कि चिराग पासवान संतुष्ट हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी जब चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे, शाम में जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, जब उनसे पूछा गया, मुकेश ने जब सवाल किया कि 4 सीट पे चुनाव हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि 4 सीट हम जीत रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है, कौन दिल्ली के तरफ कुछ करता है और किसका रास्ता यहीं से ब्लॉक हो जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।